नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोगों ने प्रतिशत के अंतर्गत भाग 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग प्रतिशत के अंतर्गत ही भाग 11 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में P को Q से 25% अधिक प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि अगर Q को 100 नंबर प्राप्त है तो P को 25 नंबर ज्यादा प्राप्त होगा। इसका मतलब 125। और Q को R से 20% कम प्राप्त होता है। इसका मतलब R को अगर कितना 100 नंबर प्राप्त है तो Q को 20% कम प्राप्त होगा। तो 20 कम निकाल देंगे, 100 नंबर प्राप्त है 20 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? Q को 80 नंबर प्राप्त होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि R को यश से 10% अधिक प्राप्त होता है। R को यश से 10%, अर्थात यश को मान लीजिए 100 नंबर प्राप्त है तो R को 10 अधिक प्राप्त हो जाएगा। 100 में 10 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 110। तो इस तरीके से आगे कह रहा है यदि P को 1000 अंकों में, 1000 क्या है? पूर्णांक मुझे प्राप्त हो गया। यदि P को 1000 अंकों में से 770 अंक प्राप्त होता है, P को 770 अंक प्राप्त होता है, तो ज्ञात कीजिए कि यश को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। प्रतिशत निकालना है, कितने? सबसे पहले हमें यश का जब हम अंक प्राप्त करेंगे तो उसी का प्रतिशत निकलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर जैसे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि P, तो P को कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो P को कह रहा है कि 25% अधिक प्राप्त है। तो 25 अधिक का मतलब होता है प्लस, जितना अधिक कर रहा है उतना प्लस कर देंगे 100 में, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 में जितना अधिक कर रहा है उतना हम प्लस कर देंगे। तो P को 25% अधिक प्राप्त होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर Q को R से 20% कम, इसका मतलब Q को 20% क्या प्राप्त हो रहा है? कम प्राप्त हो रहा है। तो कम बोल रहा है तो हम क्या कर देंगे? 20 माइनस कर देंगे, तो 20% कम प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद R को यश से 10% अधिक, तो R को जो है 10% क्या प्राप्त हो रहा है? अधिक प्राप्त हो रहा है। तो अधिक 10% प्राप्त हो रहा है तो 10 100 में 10 अधिक कर देंगे तो प्लस 10% हो जाएगा। अब हमें यश का निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है यश का हमें नहीं मालूम है, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो P का कितना प्रतिशत है? तो P का हमें हो जाएगा 125 बटे 100, ठीक है ना? P 125 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P 25% अधिक है। किससे? Q से। तो Q का कितना है? तो Q का 20% कम है। किससे? R से। तो हम यहाँ पर Q का 20% कम है तो 20% कम कर देंगे तो 80 बटे 100। तो 100 में से 20 कम है तो 80 बटे 100। और फिर कह रहा है R जो है यश से 10% कम है, तो R जो है 10% अधिक है, सॉरी यहाँ प्लस है, तो R जो है 10% अधिक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 10 अधिक है तो 110 और बटे 100 हो जाएगा। और यश का नहीं मालूम है तो हमें यहाँ पर यश रख दिए। तो इस तरीके से हम जब हल करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होती है? P की। तो P की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर P का हमें मान पहले से प्राप्त है, आप देख सकते हैं P को कितना अंक प्राप्त हुआ है? 770। तो हम यहाँ पर 770 क्या कर देंगे? रख देंगे। 770 कितने में से प्राप्त किया है? P ने 770 अंक जो प्राप्त किया है वो 1000 में से प्राप्त किया है। कितने में से? 1000 में से 770 अंक प्राप्त किया है। अब यहाँ पर आप काटना चाहें तो काट दें। देखिए 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। यहाँ पर भी काट दीजिए। 25 चौका 100 नहीं कटेगा तो इसको 20 से काट दीजिए। 20 पंचे 100 और 20 चौक 80, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो आप क्या कर दीजिए? काट दीजिए। और देखिए ये वाले 4 से ये वाला 4 कट गया और नीचे वाले 5 से ऊपर वाला 5 कट गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? देख सकते हैं आपको मिल रहा है 11 बटे 10 गुणे यश बराबर 770। अब दाएं पक्ष को अगर हम बाएं पक्ष को अगर हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो पक्षांतर करने पर गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो पलट जाएगा। तो यश बराबर आपका हो जाएगा 770 गुणे 10 बटे 11, ठीक है ना? तो 11 के पहाड़े में 77 आता है, 11 सत्ते 77 और यहाँ पर जीरो आ गया। तो इस तरीके से हमें 70 गुणे 10 बराबर 700। हमें यश को कितना अंक प्राप्त हुआ है? यश बराबर कितना अंक प्राप्त हुआ है हमें? 700। यश को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 700 अंक प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या हमें प्राप्तांक यश का प्राप्त करना है? नहीं। तो हमें क्या निकालना है? यश का प्रतिशत। तो हम ये जानते हैं बेटा कि 1000 जो अंक है वो अपने में पूर्णांक कितना परसेंट होता है? पूर्णांक अपने में 100% होता है। तो हमने 1000 अंक पूर्णांक है और 100% है, तो
अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट एक नंबर प्राप्त करता है, एक अंक प्राप्त करता है, तो उसका परसेंट कितना हो जाएगा? 100/1000। ज्यादा की वैल्यू दी हो, एक की वैल्यू निकालनी हो, तो हरदम हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो हमने भाग कर दिया, दो जीरो दो जीरो कट गया, 1/10 बचा। और यश ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 700 अंक प्राप्त किया है। तो 700 का अगर हमें प्रतिशत निकाला, 700 अंक का प्रतिशत निकालना है, 1/10 गुणे क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो अब आप देख सकते हैं यश का जो प्रतिशत है, यश कितने प्रतिशत प्राप्त किया है? अंक 70%। यश जो है 70% अंक प्राप्त किया है। तो आशा करते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कलम के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने से। अब किस, मान लीजिए कलम का मूल्य 100 रुपए है कोई कलम, अब उस कलम के मूल्य में 40% बढ़ जाता है मूल्य, तो अब नई कलम मिलेगी कितने की मिलेगी? 140 रुपए की। ठीक है, कलम के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। तो कलम 100 का था, 100 रुपए की थी, अब वो कलम कितने की मिलने लगी? 140 रुपए की। उसकी बिक्री 30% कम हो जाती है। अब जब दाम बढ़ गया तो बिक्री कम हो गई। तो मान लीजिए पहले 100 कलम बिकती थी, अब जो है 30% कम हो गई, तो अब कितनी कलम बिकेगी? 30 घटा देंगे तो 70 कलम बिकेगी। और उसके बाद ज्ञात कीजिए कि दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। अब ये हमें ये पता करना है कि दुकानदार को कम आय अर्थात कमाई जो हो रही है कलम के वृद्धि होने पर, कलम के दाम में वृद्धि होने पर और उसकी बिक्री में कमी होने पर उसकी आय में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रहा है, अर्थात वो उसको ज्यादा धन लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, यही हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर हमें तीन चीज यहाँ मालूम है। इसके पहले के क्लास में हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल कराया है। मूल्य दिया है और दूसरी बात दिया है बिक्री, मूल्य दिया है और बिक्री दिया है, और तीसरा चीज क्या दिया है? आय। आय, इसके पहले के क्वेश्चन अगर आप पढ़े हो, इसके पहले वाली क्लास अटेंड किए हो, तो वहां पर दिया रहता था मूल्य खपत, मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय, और वही क्या हो गया? मूल्य गुणे बिक्री बराबर व्यय। एकदम सेम टू सेम वही का क्वेश्चन है। मूल्य, मान लीजिए कैसे, मान लीजिए किसी पेन का मूल्य 10 रुपए था, ठीक है ना, एक पेन का मूल्य मान लीजिए 10 रुपए था। तो अब जो है 5 पेन वो मान लीजिए बेचता है एक महीने में, या ऐसे समझिए एक पेन का मूल्य 10 रुपए था, तो महीने में मान लीजिए 30 पेन कोई बेचता है, तो एक पेन का मूल्य कितना था? 10। तो 30 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेन का मूल्य 10 और महीने में 30 पेन बेचता है, तो 10 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा? 300। अर्थात उसको कमाई, आय कितनी हो रही है महीने में? 300 रुपए। तो इसी तरीके से मान लेंगे, मान लीजिए किसी पेन का मूल्य जो था 100 रुपए था, पेन का मूल्य पर पेन, पर पेन का मूल्य जो था कितना था? पर पेन का मूल्य 100 रुपए था। और मासिक मंथली जो पेन बिक्री होती थी उसकी 100 पेन, महीने में उसकी कितनी पेन बिक्री होती थी? 100 पेन। तो मूल्य गुणे बिक्री बराबर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया आय, तो आय कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। अर्थात महीने में उसकी कमाई कितनी होती थी? 10,000। अब आगे देखिएगा, अब उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। 100 रुपए की पेन थी और उस पेन के दाम में 40% की क्या हो गई? बढ़ोतरी, 40% बढ़ गया। तो 100 रुपए की पेन अब कितने की मिलेगी? 40 बढ़ गया, 100 रुपए का दाम 140 हो जाएगा। तो 140 यहाँ पर हो गया, 140 रुपए पर पेन, 140 रुपए क्या हो जाएगा? पर पेन। अब यहाँ पर पेन आगे कह रहा है कि उसकी बिक्री 30% कम हो गई। अब जब दाम बढ़ गया तो लोग पेन की बिक्री में क्या हो गई? कमी। और कितना? 30% कम हो गई। तो कम का मतलब माइनस, हमने माइनस का वृद्धि का मतलब प्लस, तो प्लस 100 में 40 जोड़ दिया 140, है ना। और यहाँ पर 30 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। तो अब महीने में वो कितनी पेन बेच रहा है? 70 पेन। और हमने आपको बताया है कि मूल्य गुणे बिक्री बराबर क्या हो जाएगा? आय। तो 14 सते कितना होता है? 98। 14 सते कितना हो जाएगा? 98। 98 गुणा कर देंगे, दो जीरो आपका क्या हो गया? बढ़ गया। अब यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो कमी हो रही है। देखिए अब यहाँ से एक चीज प्राप्त हो गया हमें कि वृद्धि हो रही है उसकी आय में कि कमी। पहले 10,000 कमाता था, अब उसकी आय कितनी कमाई होने लगी? 9,800। इसका मतलब उसको क्या हो रहा है? कमी हो रही है। आप सभी समझ गए, कमी, कमी का मतलब माइनस। अब कितना कमी हो रही है?
आप यहीं पर घटा सकते हैं। कमी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को हम घटा देंगे। 10,000 में से अगर 800 घटा देंगे 9,800, तो हमें कितना कमी प्राप्त हो रहा है, 200। हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 200। तो कमी प्रतिशत अगर हमें निकालना है, कमी प्रतिशत बराबर जो कमी हो रही है वो, और किसमें से कमी हो रही, आय में से। तो आय उसकी कितनी थी, 10,000 आय थी, तो 10,000 आय में से 200 रुपए की कमी हो रही है। तो वही कितने, वही कह रहा है कि आय में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो 200 रुपए की कमी हो रही है। कितने में से, 10,000 में से, 10,000 में से कितने रुपए की कमी हो रही है, 200 रुपए। तो अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दिए, काट दिए, और नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो काट दिए। तो हमें कितना प्रतिशत आ गया, 2%। और 2% क्या है, कमी। 2% क्या है, 2% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 2% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को बेसिक स्ट्रक्चर से बड़े स्पष्ट तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हल किया। अब इसी को हम ट्रिकी मेथड से हल कर लेते हैं। तो ट्रिकी मेथड में पिछली क्लास में हमने बात किया है, आप अगर ध्यान दिए होंगे, हमने बताया था कि प्लस माइनस ए बराबर, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स वाई, सॉरी प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स वाई बताया था, और बटे 100। यही पिछली क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन हल कराए। लेकिन यहाँ पर हमने वहां पर जब बताया था, तो ए जो था वहां पर क्या था, ए क्या था, ए वहां पर खपत था, लेकिन यहाँ पर ए वहां पर व्यय था। और यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ये आपका मूल्य हो जाएगा, ये आपका बिक्री हो जाएगी। मूल्य गुणे बिक्री बराबर आय। तो वैसे ही वहां पर ए क्या था, व्यय था। तो मूल्य गुणे खपत बराबर बिक्री थी, वहां पर वो व्यय था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए क्या है, आय है, आपको ध्यान रखना है। ए आपका क्या है, आय। एक्स क्या है, मूल्य। और वाई क्या है, बिक्री। वाई क्या है, बिक्री। अब हम इसको हल कर देंगे, आ जाएगा। तो आय, आय हमें निकालना है। देखिए आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो रही, तो नहीं मालूम है, इसको हम प्लस माइनस ए बराबर या आय बराबर ही लिख दें हम, है ना, आय निकालना है। आय बराबर, आय प्रतिशत बराबर यक्स का मान, देखिए यक्स क्या है, मूल्य। तो मूल्य में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 40% की वृद्धि हो रही है। तो मूल्य में 40% वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब प्लस, अगर कमी बोलेगा तो माइनस, तो वृद्धि बोला तो 40% की वृद्धि प्लस 40 लगा लिए। फिर बिक्री में 30% कमी हो रही है, 30% कम हो जाती है, कमी हो रही है नहीं। तो अब यहाँ पर हम वाई में क्या कर देंगे, 30 माइनस कर देंगे। अब देखिए ये यक्स है, ये वाई है, तो यक्स गुणे वाई, तभी तो यक्स वाई होगा ना। तो यक्स कितना है, यक्स कितना है 40, और वाई कितना है 30। और पहले हम साइन चेंज करेंगे, तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ही मार्क लगेगा। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। और यक्स और वाई को 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, 4 तिहाई 12, और एक दो, दो जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई को गुणा करना है। तो हमने गुणा किया, और बटे कितना है 100, हमने यहाँ पर बटे कितना लगा दिया, 100। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो आपने क्या कर दिया, काट दिया। और 40 से 30 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा, 10 आ गया। और माइनस 12 बचा इधर, तो 10 से माइनस 12, 10 माइनस 12 में से 10 निकल जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, और कितना बचेगा, 2। तो 2%। और हमने बताया है अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो कमी, और प्लस में आंसर आ रहा है तो वृद्धि। तो यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है, तो इसके मतलब आय में क्या हो रही है, कमी हो रही है। आय में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 2% की आय में कमी हो रही है। तो आशा करते हैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन समझ में आया। तो प्लीज आप लोग को अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर जो है लाइक कीजिए, और बेल दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद। और फिर से हम नए क्लास का वीडियो अपलोड करके लाएंगे।